हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे नंबर ऑफ़ पेपर, इसमें नंबर ऑफ़ पेपर कितने पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, उन पेपर में कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, मार्क्स कौन सा क्वेश्चन या किस पेपर का क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, टाइम ड्यूरेशन आपको कितना टाइम वहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए, और ये भी देखेंगे कि आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, मार्किंग स्कीम देखेंगे और एक छोटी सी स्ट्रेटेजी देख लेंगे क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए, ताकि आप टाइम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ पेपर। अब बात करते हैं पॉइंट्स की। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या बताने वाला है कि कितने पेपर होंगे। ठीक है, तो पेपर नंबर ऑफ पेपर 2 रहेगा एंड नंबर ऑफ पेपर 3 रहेगा। कहने का मतलब है नंबर ऑफ पेपर 2 होंगे और नंबर ऑफ पेपर 3 होंगे। ठीक है, 2 किसके होंगे, जिसके भी 2 है या जिसके भी 3 है, आपको पता है आपके कितने पेपर होने वाले हैं। तो जिसके 2 होंगे वो 2 कौन से होंगे, 2 होंगे आपके हिंदी एंड सब्जेक्ट, हिंदी एंड सब्जेक्ट। और 3 कौन से होंगे, 3 में आपका इंग्लिश, हिंदी एंड सब्जेक्ट। ठीक है, अब इन पेपर्स में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए, अगर हम क्या देखें, क्वेश्चंस देखें, तो क्वेश्चन कितने रहेंगे। हिंदी में आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे हिंदी में, और सब्जेक्ट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, हिंदी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, सब्जेक्ट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहने वाले हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका हिंदी और सिर्फ हिंदी है और अपना सब्जेक्ट है, ये उनके लिए है जिनका हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्क्स की बात करें तो मार्क्स की अगर बात करें तो हिंदी जो है 100 मार्क्स की पूछी जाने वाली है, सब्जेक्ट आपका 300 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की पूछी जाने वाली है, हिंदी आपकी 100 मार्क्स की पूछी जाने वाली है, और सब्जेक्ट आपका 300 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, 1 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट में आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और वो क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो सेम इधर बात कर लेंगे, तो इंग्लिश में क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा तो 1 मार्क मिलेगा, एक क्वेश्चन हिंदी में एक क्वेश्चन करेक्ट होगा तो 1 मार्क मिलेगा, और अगर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है तो 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करें मार्किंग की, तो हमें पता है क्या नेगेटिव मार्किंग कंसीडर होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है, या 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं, तो आपका एक दो क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपका 1 नंबर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पे अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, टाइमिंग की, सबसे मेन चीज़ जो होती है। ठीक है, टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइम हमें पता है, हिंदी के लिए हमें 2 आवर मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट के लिए हमें मिलने वाले हैं 3 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश के लिए 2 आवर्स मिलेंगे। अब इंग्लिश और सब्जेक्ट की बात करेंगे, इधर इंग्लिश और सब्जेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि हिंदी सबके लिए इधर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इधर इंग्लिश के लिए 2 आवर मिलने वाले हैं और सब्जेक्ट के लिए हमें 3 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात करूँ टाइम मैनेजमेंट की, तो हमें अगर 2 घंटे मिल रहे हैं, हमें क्या मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स मिल रहे हैं, और सब्जेक्ट में ये हिंदी और इंग्लिश के लिए है, और सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट का सीन है, हमें 300 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन, हमें 150 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे एक क्वेश्चन को मुझे
एक क्वेश्चन को 1.2 मिनट देना है। ठीक है, यहाँ भी सेम होगा, मुझे एक क्वेश्चन को, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के लिए है, और ये हिंदी एंड इंग्लिश के लिए है, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए है। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी रहेगी बिकॉज सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन विद सेम टाइम है। ठीक है, और इधर सब्जेक्ट सबके लिए सेम ही, सब्जेक्ट में सबसे सेम ही पैटर्न लिया गया है। ठीक है, सबके लिए सेम पैटर्न है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपका 1.2 मिनट मिलेगा। यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.2 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अब इस टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इतने टाइम में ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड भी करना है, क्वेश्चन में अप्रोच भी करना है, एंड क्वेश्चन का आंसर भी देना है इसी टाइम में। ठीक है, क्योंकि ये कम टाइम होता है तो आप वहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली अप्रोच करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है। क्योंकि बहुत कम टाइम हमें मिल रहा है पर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि हमें पर क्वेश्चन सिर्फ 1.2 मिनट का टाइम मिला। 1.2 मिनट मीन टू से 1 मिनट 12 सेकंड लगभग। ठीक है, ये तो बहुत कम टाइम होता है। कभी कभी एक मिनट तो हमारा क्वेश्चन पढ़ने में समझने में ही निकल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से हमें वहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइम को अगर आपको मैनेज करना है और इजीली वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सबसे मेन चीज़ आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको वहाँ पे। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी तो आप वहाँ पे बिल्कुल अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अप्रोच इनटू क्वेश्चन में अप्रोच करने की जो टेंडेंसी है वो यहीं से डेवलप होगी। तो वहाँ पे आप जो क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे वो आप परफेक्टली अप्रोच करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या नहीं। ठीक है, इसी से बनता है हमारा लीव करने की टेंडेंसी। क्वेश्चन लीव करने की आप में टेंडेंसी होनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन देख के सोचते हैं हाँ मैंने देखा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं कर लूँगा, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, उस क्वेश्चन को करने में इनके लगभग 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। इसके बाद अगर, ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट होगा, इसके बाद अगर करेक्ट हो भी जाता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन 5 से 6 मिनट के दौरान इनने क्या किया, इनने 4 और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे उसका जो अपना टाइम है वो लूज़ कर दिया, उसका टाइम इनका गया। ठीक है, अब उसका टाइम इनके पास नहीं है तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये देख भी नहीं पाएंगे। इन 4 क्वेश्चनों को अगर देख भी नहीं सकते आप, इन 4 क्वेश्चनों को अगर आप देख ही नहीं पाएंगे तो आपके ये जो 4 क्वेश्चन है वो गए। क्या पता इन 4 क्वेश्चनों में से आपको 2 क्वेश्चन आते और आप करेक्ट करके आ जाते, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया। क्या पता 3 आते, क्या पता 4 के 4 आ जाते। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन है इनका वेटेज उस एक क्वेश्चन से तो ज़्यादा ही है। प्रोबेबिलिटी इसी की है कि इसका वेटेज उस एक क्वेश्चन से ज़्यादा ही होगा। तो लीव करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। क्वेश्चन को बिल्कुल देख के सोच लो कि तुम्हें आता है तो करो, नहीं आता है तो लीव करो, छोड़ो, या मार्क फॉर रिव्यू डाल दो। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ये होती है कि हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हमें ये पता होता है कि क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन है, मतलब क्वेश्चन टाइम लेने वाला है। जैसे कुछ फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो हमें पता होता है कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा लेकिन मैं कर लूँगा। ठीक है, या मैं कर लूँगी, हमें आ जाएगा लेकिन टाइम टेकन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से अच्छा इसको मार्क फॉर रिव्यू डाल दो। मार्क फॉर रिव्यू से क्या होता है कि आपके पास अगर टाइम होगा तो आप बाद में इसको करेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो ये क्वेश्चन जो आपके 5 से 6 मिनट लेता, इसके बदले शायद आपने कुछ 4 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए हो या 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए हो। ठीक है, तो ये छोटी सी स्ट्रेटेजी आप वहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो आपको हेल्प होगी क्वेश्चन पेपर को ईजिली सॉल्व करने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।